साथियों, अगर आपने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हो या फिर इंस्टाग्राम के अलावा कोई अन्य ऐप्स का भी इस्तेमाल करते हो, जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और आपका व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो साथियों, और इनके बेसिस पर आपको जो है ऐड भी दिखाई देने लगता है। जी हाँ साथियों, इसी बेस पर आपको विज्ञापन भी दिखाएंगे। जैसे कोई भी ऐप्स को ओपन करते हो, जैसे बात हुई आपका इंस्टाग्राम को मैक्सिमम लोग ओपन करते होंगे आप, तो वहाँ पर कुछ ऐसे विज्ञापन दिखाई देने लगता है और किन बेस पर आपको विज्ञापन दिखता है, क्या क्या चीज़ें आपको जो है विज्ञापन के माध्यम से देखने को मिलता है, कैसे आपको ऐड भी दिखाई देने लगता है, और जो जो चीज़ें आपने विज्ञापन देखे हो और जो भी ऐड आपने देखे हो वो कहाँ पर सेव होते हैं और किन ऐप्स पर साथियों आपने ज़्यादा देर तक जो एक्टिव रहते हो, वो सारा एक्टिविटी ज़्यादा सारा हिस्ट्री आपके फ़ोन पर जो है सेव होते रहते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों को जो इस्तेमाल करते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया का, वो उन लोगों को बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं रहते हैं और किन बेस पर साथियों आपको वो विज्ञापन को दिखाया जाता है, इनको भी मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है। तो आपको बता दूं साथियों, कहाँ पर आपके ये विज्ञापन सेव रहते हैं, कहाँ पर आपका एड्स चलने लगता है, और बोले जाए साथियों आपका डेटा कहाँ पर ज़्यादा खत्म होता है, किस ऐप्स पर आपने ज़्यादा डेटा को इस्तेमाल करते हो, ये सारा हिस्ट्री ये आप ही के फ़ोन पर ये सेव रहता है। लेकिन मैक्सिमम जो एंड्रॉयड यूज़र है इनके बारे में ये नॉलेज नहीं रखते हैं। जी हाँ साथियों, तो आप साथियों इस वीडियो को छोड़कर जाना मत, मैं सारा चीज़ें आपको बताऊंगा किन बेस पर जो है आपको विज्ञापन देखने को मिलता है और किन बेसिस पर साथियों आपको जो ऐड दिखाने लगता है, क्या क्या चीज़ें आपका एक्टिविटी रहता है उसी के मुताबिक आपको विज्ञापन दिखाते हैं। जी हाँ साथियों, तो सबसे पहले हम समझते हैं साथियों, उसके बाद मैं बताऊंगा कहाँ पर जो सेव रहते हैं आपके सारा विज्ञापन, उनको कैसे छिपा सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं, ताकि दोबारा से आपके जो किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन करते हो, एप्स को ओपन करते हो या फिर दोबारा आपको दिखाई ना दे। तो इस प्रकार से साथियों उन सारे एड्स को भी बंद कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे साथियों कि आपको किस बेस पर ये विज्ञापन देखने को मिलता है, क्यों आपको विज्ञापन को दिखाने लगता है। यहाँ पर साथियों आप ध्यान से सुनेगा, मैं आपको सिंपल तरीके से एक सिंपल भाषा में बताऊंगा। जैसे आप एक क्रिएटर हो साथियों, तो क्रिएटर से रिलेटेड आपको एड दिखाएंगे, विज्ञापन दिखाएंगे। उस विज्ञापन में रहेंगे कि जैसे आपका एक सीखो ऐप होगा, ठीक है, सुने होंगे या फिर देखे भी होंगे, आपके पास विज्ञापन भी आते होंगे तो उसको देखे होंगे। एक सीखो ऐप है, वहाँ पर आप एक क्रिएटर से रिलेटेड, जैसे आप वीडियो क्रिएटर है तो वहाँ पर सारा चीज़ देखने को मिल जाएंगे उस ऐप के अंदर। तो उसके बारे में साथियों आपके पास विज्ञापन आएंगे या फिर आपको कुछ ऐड दिखाएंगे, यहाँ पर सारा चीज़ें आपको देखने को और सीखने को मिल जाएंगे। इससे आप सोशल मीडिया पर भी कुछ कर पाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ विज्ञापन आपको दिखाने को मिलेंगे, और वहाँ पर भी इसी प्रकार से जब भी कोई ऐप को ओपन करते हो तो यही सारा चीज़ जो ऐड होता है उनको दिखाने आपको लगता है, और यही सारा विज्ञापन आपके इंस्टाग्राम और वही प्लेटफॉर्म पर, जिन प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल करते हो ज़्यादा, ऐप्स का इस्तेमाल करते हो ज़्यादा, वही ऐप पर साथियों ये सेव रहते हैं। जैसे आपने इंस्टाग्राम का उपयोग करते हो ज़्यादा, ठीक है, इंस्टाग्राम पर कई सारे ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं वीडियो बनाने के लिए, रील्स अपलोड करने के लिए, बोले जाए तो फोटो पोस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर साथियों आपको ऐड दिखने लगता है, ठीक है, जैसे रील्स स्क्रॉल करते रहते हो तो आपको कुछ विज्ञापन भी मिल जाता है बीच बीच में। तो वो सारे विज्ञापन और एड्स आपके उसी अकाउंट पर सेव होते रहते हैं, लेकिन आपको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत भी जाते हैं, या फिर इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को कम नॉलेज रहते हैं कि आपके जो सारे एड्स हैं कहाँ पर वो सेव रहते हैं, लोगों को पता बिल्कुल नहीं होता है। एक बात और बता दूं साथियों, किन ऐप्स का आप जिन्हें ज़्यादा जो है इस्तेमाल करते हो, कहाँ पर आपका जो डेटा है, मोबाइल डेटा, वो कहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसको भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले साथियों सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे सेटिंग ओपन होंगे तो यहाँ पर नेटवर्क इंटरनेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद साथियों आपको मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। अब साथियों आपको ऐप डेटा यूज पर क्लिक करना है। जी हाँ साथियों, अब जैसे ये ओपन होंगे तो आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर आपके जो नेटवर्क है कैसे खर्च होता है, कैसे आपका जो नेटवर्क है कहाँ पर जो है ज़्यादा खर्च होते हैं, किन ऐप्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका एक ग्राफ है साथियों, आपका जो डेटा है कितना ख़त्म हुआ है, कितना आपका डेटा है जो बचा हुआ है, सारा कुछ इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। अब नीचे आपको देखने को मिलेंगे साथियों ऐप्स, किन ऐप्स पर आपने ज़्यादा एक्टिव रहते हो, किन ऐप्स का आपने इस्तेमाल करते हो, तो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे ज़्यादा यूज हुआ है इंस्टाग्राम पर, जो डेटा का इस्तेमाल होते हैं और डेटा का जो इस्तेमाल करते हो इंस्टाग्राम पर, तो यहाँ सारा कुछ देखने को मिल जाएंगे। किन प्लेटफॉर्म का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो वो भी आपको यहीं से पता चले जाएंगे। देखिए साथियों, इंस्टाग्राम का हुआ है, उसके बाद यूट्यूब का, फिर क्रोम का हो गया, फिर उसके बाद व्हाट्सअप का, फिर गूगल प्ले स्टोर का। तो इस प्रकार से साथियों आपका जो डेटा है साथियों देख सकते हो कहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होते हो, कहाँ पर आपने एक्टिव रहते हो। तो यहाँ नीचे पर और देखे जाए तो इसमें बहुत कम, मतलब ना के बराबर जो डेटा है वो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इतना करने के बाद साथियों आप बैक चले आना है। बैक आने के बाद इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है।
जैसे इंस्टाग्राम ओपन होंगे, फिर प्रोफाइल के लोगो पर क्लिक करना है, उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना है साथियों। अब यहाँ से साथियों आपको एक काम करना है, यूआर एक्टिविटी पर क्लिक करना है। ठीक है, यूआर एक्टिविटी पर क्लिक करोगे तो सबसे नीचे पर चले आना है आपको अकाउंट हिस्टोरी। जी हाँ साथियों, अकाउंट हिस्टोरी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि आपके प्रोफाइल पर जो आपने जो है इस्तेमाल किए थे वेबसाइट, या फिर बोले जाए तो बदलाव किए थे, आपने पासवर्ड चेंज किए थे, बोले जाए तो किसी लिंक को ऐड किए थे, या फिर मोबाइल नंबर आपने चेंज किए थे, वो सारा चीज़ साथियों यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपके बायो में जो ऐड करते हो ना लिंक, वो भी देखने को मिलेंगे। मतलब आपके प्रोफाइल में जो भी आपने चेंज करते हो, अपने नाम को ही चेंज कर देते हो, सारा एक्टिविटी यहाँ पर सेव होते रहते हैं। अब बैक चले आना है साथियों। ठीक है, अब बैक आने के बाद आपको फिर से बैक चले आना है। बैक आने के बाद अपना अकाउंट सेंटर पर क्लिक करना है। अकाउंट सेंटर पर क्लिक करोगे तब नीचे पर आपको देखने को मिल जाएंगे एड परफॉर्मेंस पर क्लिक करते हैं साथियों। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर विज्ञापन और ऐड दिखाई देंगे। जी हाँ साथियों, आपका इंस्टाग्राम पर जितना भी ऐड दिखाई देते हैं, आपको विज्ञापन दिखाई देते हैं, यहाँ पर सेव हुआ रहता है। तो आपको सबसे फर्स्ट मैं बता दूँ साथियों, ये जो विज्ञापन है सेकंड नंबर का, तो सीआल पर क्लिक करना है। सीआल पर क्लिक करोगे साथियों तो यहाँ पर वो विज्ञापन और ऐप्स के बारे में आपको ऐड दिखाई देंगे या फिर विज्ञापन दिखाए होंगे, तो यहाँ पर सेव रहता है वो ऐप्स। ठीक है, यहाँ से साथियों चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इनको, या फिर बोले जाए तो रहने दो साथियों। ये दोबारा से इसको भी हाइड भी किया जा सकता है, ताकि दोबारा से आपको ये एड्स अभी दिखाई ना दे किसी प्लेटफॉर्म पर। जब भी आप ओपन करते हो तो प्लेटफॉर्म पर कोई भी विज्ञापन के माध्यम से आपको एड ना दिखे। ठीक है, तो आपने सारा ऐप्स यहाँ पर सेव रहता है। ठीक है, अब साथियों बैक चले आना है। तो ये सारा चीज़ देख रहे हैं साथियों, ये विज्ञापन है। जी हाँ साथियों, आपने रील स्क्रॉल करते रहते हो या फिर इंस्टाग्राम को ओपन करते हो तो विज्ञापन देखने लगता है साथियों, यही वो विज्ञापन है जो आपने देखे थे। ठीक है, चाहे तो साथियों आपको छिपा भी सकते हो इसको, और छिपाना भी नहीं चाहते हो साथियों तो आपको रहने देना है ऐसे ही। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि विज्ञापन ना दिखे तो इसको बिल्कुल हाइड कर देना। ठीक है, इसको हाइड करना है साथियों तो हाइड भी कर सकते हो यहाँ से। अब हाइड करोगे साथियों तो आपका जो ये विज्ञापन है साथियों दोबारा से आपको देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, अब यहाँ से बैक चले आते हैं। बैक आने के बाद मैनेज इन्फो पर क्लिक करते हैं। मैनेज इन्फो पर क्लिक करोगे फिर नीचे साथियों आपको स्क्रॉल करना है। अब सबसे नीचे पर साथियों आपको ऑडियंस बेसिस एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पर उसी बेस पर आपको दिखाएंगे एड और विज्ञापन जो आपने सारा एक्टिविटी अपने फ़ोन पर करते हो। ठीक है, तो बोले जा सकते हो कैनवा, जैसे मैं बोला था कि आपने एक क्रिएटर हो तो क्रिएटर के माध्यम से साथियों आपका वहाँ पर सीखने को मिले, या फिर किसी ऐप के माध्यम से आपने वीडियो को भी एडिटिंग कर सको, तो इस प्रकार से उसी बेस पर आपको दिखाया जाता है एड्स। अब फ्लिपकार्ट हो गया साथ, यहाँ पर फ्लिपकार्ट देखिए, फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट को बेचना हो या फिर उसका इस्तेमाल करना हो तो यहाँ से आप खरीदी लेनदारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ही का बेस में साथियों आपके ऑडियंस के बेस में आपको जो है विज्ञापन और आपको एड दिखाया जाता है। अब बैक चले आते हैं। ठीक है, बैक आने के बाद एक काम और करना है साथियों, नीचे आपको एड अबाउट मेटा दिखाए। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से साथियों आपको एड्स दिखाई देते हैं। अगर आप चाहते हो साथियों किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको एड्स ना दिखाई दे, या बोले जा साथियों किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन करते हो तो आपको विज्ञापन ना दिखे, तो आपको साथियों करना क्या है, यहाँ पर डोंट यू माई एक्टिविटी टू शो मी एड अबाउट मेटा, इस पर क्लिक करना है तो आपके इंटरनेट का उपयोग ना कर सके और किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको बिल्कुल जो है एड्स और विज्ञापन ना दिखा पाए। तो यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने से यहाँ पर नॉट यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन, इनसे साथियों आपके इन्फॉर्मेशन आपके डेटा को सेव नहीं कर पाएंगे और आपके उसी बेस पर साथियों विज्ञापन भी देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब आपसे साथियों आपको विज्ञापन देखने को भी नहीं मिलेंगे, आपके डेटा को भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सारा जो विज्ञापन और एड्स है साथियों आपके अकाउंट पर यहाँ पर सेव रहता है। आप चाहे तो साथियों इसको छिपा भी सकते हैं, और बोले जाए तो साथियों इन सारे एड्स को बंद भी किया जा सकता है, ताकि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन करो तो आपको विज्ञापन और एड्स अभी दिखाई ना दे। ठीक है, और कहाँ पर भी साथियों आपने ज़्यादा जो है डेटा खर्च करते हो इनको भी आप दोबारा से मतलब बीच बीच में हफ्ते में महीना में भी देख सकते हो। सारा कुछ आपको बिल्कुल समझ में आ ही गए होंगे। तो जाते जाते साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन, ऐसी नॉलेज, ऐसी ट्रिक, ऐसी तरीका डेली आपको बिल्कुल अब तक इन्फॉर्मेशन पहुँचते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।